नमस्कार, जय हिंद। मैं रविंद्र सिंह यादव। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में पूरा देश जानता है और आज उनका जन्म दिवस है। भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले के चरणों में मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। हमारे समाज में जाति प्रथा चरम सीमा पे थी। छुआछूत, विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था। शूद्र समाज की जब महिला या बेटी पढ़ने जाती थी तो उसका अपमान किया जाता था, उसे समाज से बहिष्कार किया जाता था। महिलाओं की बड़ी समस्या थी। इन सब कुरीतियों को देखते हुए एक बालिका का जन्म होता है 3 जनवरी 1831 में दलित समाज के घर। सावित्रीबाई फूले जी के पिता का नाम था खंदोजी नवेसे और माता का नाम था लक्ष्मी। सावित्रीबाई फूले जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में होता है और महज 9 वर्ष की अवस्था में ज्योतिबा फूले जी से इनकी विवाह हो जाती है। सावित्रीबाई फूले पढ़ना चाहती थी। उनके अंदर एक ललक था, एक जुनून था, व्यवस्था को बदलना चाहती थी। लेकिन बाल विवाह चरम सीमा पे था। उसको देखते हुए 9 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है। ज्योतिबा फूले अपने पत्नी के प्रतिभा और लगन को देख करके उनको पढ़ाने लिखाने लगे और पुणे में ही अहमदनगर में प्रशिक्षण दिलवा करके एक शिक्षिका के रूप में पेश करते हैं। इसके बाद पुणे में ही अपने पति के साथ मिल करके सावित्रीबाई फूले ने एक विद्यालय का स्थापना की जिसमें मात्र 9 विभिन्न जाति के बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, या कह सकते हैं कि विद्यालय का ओपनिंग हुआ। इसके बाद धीरे धीरे आगे चल के कुल 25 महिलाएं या बच्चियां उसमें शिक्षा ग्रहण करने लगी। शिक्षा ग्रहण करने का पद्धति बेस्ट था, सबसे अच्छा था। उसमें न तो वेद को न तो पुराण को पढ़ाया जाता था। उसमें इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, गणित जैसे विषय और हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषयों का शिक्षा दिया जाता था। धीरे धीरे पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। उसी के बीच समाज के ठेकेदार अवरोधक के रूप में सामने आने लगे। सावित्रीबाई फूले जब विद्यालय पढ़ाने जाती थीं तो समाज के ठेकेदारों ने उनके ऊपर कीचड़ उछाड़ा करते थे, कीचड़ फेंका करते थे, उनको
गलत शब्दों से संबोधित करते थे, उनका अपमान करते थे। इसी प्रकार से एक बार दो बार होता रहा। एक बार सावित्रीबाई फूले घर आती हैं और नाराज हो जाती हैं और अपने पति से कहती हैं, ज्योतिबा फूले जी से, कि मैं जिस समाज के लोगों को पढ़ाने की बीड़ा उठाई हूँ, आज उसी समाज के लोग हमारे ऊपर कीचड़ और गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी पढ़ाने। ज्योतिबा फूले बड़े ही गंभीरता और शालीनता से अपने पत्नी सावित्रीबाई फूले को समझाते हैं कि सावित्री, इसी व्यवस्था को तो बदलना है जो आज तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाड़ रहे हैं, लेकिन हमें और तुम्हें संघर्ष करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में यही लोग तुमको पूजेंगे और याद करेंगे। इसके बाद ज्योतिबा फूले उनको एक आइडिया देते हैं कि सावित्री, आज के बाद तुम 2 साड़ियाँ लेकर के जाओगी। एक साड़ी पहन करके जाओगी, इस पे कीचड़ फेंक देंगे तो इसको वहाँ जा कर के बदल लेना, और जो नई साड़ी तुम ले कर के थैले में जाओगी उसको पहन लेना। और सावित्रीबाई फूले अपने पति का बात मान करके पढ़ाने चली जाती हैं और यही प्रक्रिया अपनाती हैं। कीचड़ वाली साड़ी वहाँ रख देती थी और जो साफ़ सुथरी साड़ी थैले में लेकर के जाती थी, उसको पहन करके बच्चियों को शिक्षा देती थी। धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ा और ये लोग कुल 5 विद्यालय खोलने में सफल हो गए और 5 विद्यालय अच्छे से चलने लगी और उस समय की सरकार ने उनको सम्मानित भी किया। एक बार का वाकया मैं बता देना चाहता हूँ कि जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जा रही थी तो धर्म के ठेकेदार एक पहलवान टाइप का व्यक्ति उनका रास्ता रोक लेता है और सामने आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम पढ़ाना बंद कर दो, नहीं तो खैर नहीं होगा। आज के बाद हम तुम्हें इस रास्ते में देखना नहीं चाहता हूँ। सावित्रीबाई फूले उसको समझाने का प्रयास की कि अरे मूर्ख, हम तुम्हारे ही बहन बेटियों को शिक्षा दे रही हूँ और तुम लोग जो कर रहे हो, जो कीचड़ फेंक रहे हो या फेंकवा रहे हो, जो गाली दे रहे हो, ये हमारे लिए फूल के समान है। इतना समझाने के बाद वह व्यक्ति नहीं मानता है और अपने बदतमीजी पे आ जाता है। सावित्रीबाई फूले खींच करके एक चाटा लगाती हैं और 50 लोगों के भीड़ से वह व्यक्ति गायब हो गया। वह भीड़ जो वहाँ इकट्ठा हुई थी, वह भीड़ सिर्फ तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुई थी और वही स्थिति आज भी है। आज लोग किसी का मदद करने के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं, सिर्फ तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। पहले भी वही स्थिति थी और आज भी वही स्थिति है। हमें और आपको मिल कर के इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। इसके बाद दोनों पति और पत्नी सत्य शोधक समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करने लगे। उसी के दरम्यान एक विधवा महिला के कोख में बच्चा गर्भ रह जाता है और वह महिला किसी भी प्रकार से इनके पास आती है और ये दोनों पति पत्नी मिलकर के उसका मदद करते हैं और उसके बच्चे को गोद लेते हैं और उसका नाम रखे यशवंत राव। यशवंत राव को आगे पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इन्होंने बना दिया। और उसी के दरम्यान पानी पीने की बहुत समस्या होती थी, तो ये दोनों पति पत्नी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर के एक कुआं खोदते हैं ताकि
हमारे समाज के लोगों को पानी पीने की समस्या न हो, क्योंकि जाति प्रथा चरम सीमा पे थी, छुआछूत चरम सीमा पे था। उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, जिसको लेकर के ये कुआं खोदते हैं और उनके समाज के आसपास के लोग आसानी से पानी पीना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद समय बीतता गया और आगे चल कर के जो भी महिला शोषित रहती थी, वंचित रहती थी, पीड़ित रहती थी, चाहे वह विधवा हो, चाहे वह सती प्रथा से पीड़ित हो, चाहे वह जाति प्रथा से पीड़ित हो, उसके उत्थान के लिए संघर्ष करने लगे और एक आश्रय का भी निर्माण कराते हैं। और उसमें जो भी गर्भवती महिलाएं या जो भी विधवा गर्भ रह जाती थीं, उनके देखभाल के लिए, उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए एक आश्रय का निर्माण करवाते हैं और उसमें बाकायदे उसका व्यवस्था कराते हैं। लेकिन आगे चल के 1864 में इसका विस्तार कर देते हैं और सभी लोगों का इलाज करना, उनका भोजन का व्यवस्था करना, पढ़ने लिखने का व्यवस्था करना, रहने का व्यवस्था, ये सब व्यवस्था उसमें मुहैया करवाने लगे। इसी प्रकार से दोनों पति पत्नी संघर्ष करते रहे और अपने सत्य शोधक समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहे और आगे बढ़ते रहे। लेकिन समय का चक्र आगे चलता रहा और 1890 में ज्योतिबा फूले का निधन हो जाता है और भारतीय संस्कृति के अनुसार सावित्रीबाई फूले अपने पति का अंतिम संस्कार करती हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते और उन्हीं के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करने लगती हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनके जाने की कमी उनको दिन पे दिन झकझोर देती थी, एक चेहरे पे उदासी लाती थी कि आज हमारे बीच रहते तो हम लोग कुछ और बेहतर करते। लेकिन उसी के दरम्यान पुणे में ही प्लेग की बीमारी तेजी से फैली और सावित्रीबाई फूले अपने समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करने लगी और प्लेग के बीमारी के चपेट में आकर के ग्रसित हो जाती हैं और प्लेग के बीमारी से लड़ते लड़ते भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले का 10 मई 1897 में निधन हो जाता है। तो साथियों, हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दे करके चले गए हैं, आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका इतिहास, उनका विचारधारा हमारे बीच है। हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हमारी पीढ़ी उनको याद करे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े और समाज और एक सुंदर समाज का निर्माण करे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। सावित्रीबाई फूले के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ और उनके विचारधारा को लेकर के आगे जाने के लिए संकल्पित होता हूँ और समाज में अच्छा काम करके समाज को बेहतर बनाने के लिए मैं संकल्पित होता हूँ। जय हिंद।